हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, जिसे आप स्टडी बाय सुमन के नाम से जानते हैं। तो करंट अफेयर की 6 क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें आप करंट अफेयर के साथ साथ आप जीएस भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जीएस और जीके के साथ आपका करंट अफेयर की क्लास चलता है, और एक करंट अफेयर के अगर प्रश्न रहते हैं तो उसी प्रश्न से संबंधित कई आपके जो जीएस के प्रश्न होते हैं वो बनते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रश्न से हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। उससे संबंधित जितने भी हमारे पेपर में बन सकते हैं। तो ये क्लास आपके आने वाले हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप अपनी जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बता दूं, इसके पहले जो 6 क्लास हुई है उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एनसीईआरटी की जो क्लास है आपकी ज्योग्राफी की, इसकी भी जो प्लेलिस्ट है आपको, ये भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी मैं हर पेपर में हर क्लास में बताती हूँ कि एनसीईआरटी की पूरी आपका ज्योग्राफी का सार है, जो कि 6 से 12 तक के बच्चों के लिए 6 से 12 तक का क्लास की जो एनसीईआरटी होती है ना, ये पूरी की पूरी इनकी सार है, ठीक है ना। तो 6 से 12 का एनसीईआरटी है ये पूरा का पूरा। तो अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं और बेस्ट से बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। और अगर पसंद आती है तो क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने साथियों को। कमेंट करके अपना राय या फिर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आज का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव का 2024 का मुख्य अतिथि कौन था या कौन थी? तो ये प्रमोद सावंत थे। और प्रमोद सावंत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये हैं गोवा के मुख्यमंत्री। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 के मुख्य अतिथि प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है आपका, गोवा में जो है आपका वर्तमान में गोवा के जो राज्यपाल हैं कौन है? तो आप देख रहे हैं ना कि एक प्रश्न आपका करंट अफेयर से है, तो दूसरा आपका और उससे संबंधित प्रश्न आपके जीएस से है, ठीक है ना। वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है ना। पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है? तो ये 9 जनवरी को किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन आपका गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, ठीक है ना। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ये 2 वर्षों के अंतराल पर होता है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष से आरंभ किया गया? तो ये 2003 से शुरू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2025 में कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये 18वां होगा। जो अभी 2023 में हुआ है वो कौन सा हुआ है? वो 17वां हुआ है, ठीक है ना। तो 17वां कहाँ पर हुआ है, ये प्रश्न आपका बनता है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है इसका? तो ये हुआ था आपका इंदौर में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और 2025 में 18वां जो होगा ये आपका संस्करण होगा 18वां 2025 पे, ठीक है ना। किस योजना को नवाचार सैंड बॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये स्वामित्व योजना को नवाचार सैंड बॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? स्वामित्व योजना को। अगला क्वेश्चन है आपका, लोक नीति संवाद 2024 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लोक नीति संवाद 2024 का जो सम्मेलन है ये हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का पायलट चरण कब शुरू किया गया था? तो स्वामित्व योजना का जो पायलट चरण है ये इसकी शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को, ठीक है ना, 24 अप्रैल 2020 को। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? तो
इसका उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना, ठीक है ना। तो ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी का उपयोग करते हुए जो ग्रामीण आबादी का आवासीय अधिकार अभिलेख है उसका जो है उसको तैयार करना इसका उद्देश्य है। अगला है, देश के पहले हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नीलकंठ वन में महाकाल लोक उज्जैन में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उज्जैन में प्रसादम का उद्घाटन, ठीक है, प्रसादम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया, ठीक है, मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य संरचना जो है संरक्षा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 2008 में, ठीक है ना। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FS, ठीक है ना, FSSA, ठीक है ना, का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 के लिए कितनी संसदीय समितियों का चयन संसद महारत्न पुरस्कार के लिए गया है? तो ये 3, ठीक है ना, 3 संसदीय समितियों का चयन संसद महारत्न पुरस्कार के लिए गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद महारत्न पुरस्कार कितनी अवधि के दौरान दिया जाता है? तो ये 5 वर्ष के लिए पूरी लोकसभा कार्यकाल के लिए दिया जाता है संसद महारत्न, ठीक है ना। संसदीय समितियों को संसद महारत्न पुरस्कार किस लोकसभा से दिया जाता है? तो ये 17वीं लोकसभा से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष संसद जो है रत्न पुरस्कार के लिए किसकी अध्यक्षता में ज्यूरी का गठन किया गया? तो जो ज्यूरी का गठन है ये अर्जुन राम मेघवाल के अध्यक्षता में इसके क्या किया गया है? जो है संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। किसके अध्यक्षता में? ज्यूरी गठन का जो गठन हुआ है, ज्यूरी गठन, तो ये अर्जुन राम मेघवाल में के उसमें अध्यक्षता में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष कुल कितने सांसदों को संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये कुल 5 सांसदों को संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 कब और किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किससे प्रदान किया गया? तो ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और रकी रेड्डी, सात्विक साईराज जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार जो है आपका है, तो अर्जुन पुरस्कार 2023 विजेता खिलाड़ी मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित है? मोहम्मद शमी तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है, इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता है, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस विश्वविद्यालय को प्रदान की गई? तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। इसे अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता खिलाड़ी कौन है? तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया था शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, ठीक है ना, विश्वनाथ आनंद को। अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2024 में किस देश ने, ठीक है ना, किस देश ने भारत में अलवड़ीकरण कार्यक्रम के लिए अपने प्रोजेक्ट आरंभ करने की बात की है? तो इजराइल ने, ठीक है ना। किसने? इजराइल ने भारत में किस स्थान पर अलवड़ीकरण कार्यक्रम के लिए अपने प्रोजेक्ट आरंभ करने की बात की है? तो ये लक्षद्वीप, ठीक है। किसने? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप स्थान पर इजराइल ने भारत के जो है लक्षद्वीप स्थान पर अलवड़ीकरण कार्यक्रम के लिए प्रोजेक्ट
आरंभ की है, ठीक है ना। भारत और मालदीव किस चैनल द्वारा अलग होते हैं? तो भारत और मालदीव है ये आपका जीके से संबंधित है और 8 डिग्री चैनल से भारतीय का जो मिनिकॉय है ना, मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। तो जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय से और मालदीव से के बीच से 8 डिग्री चैनल गुजरता है, ठीक है ना। तो यही लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है मालदीव का? तो ये मोहम्मद मोइज़ू है, ठीक है ना, मोहम्मद मोइज़ू। और आप जानते हैं कि प्रश्न आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका लगातार चर्चाओं में बना रहा, ठीक है ना। अब जानते हैं लक्षद्वीप वाला जो विवाद आपका हुआ था, कमेंट जो मिस्टर मोदी को जो दिया गया था, ठीक है ना, उस पर यह विवाद आपका आया था। तो मालदीव के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ू हैं। अगला प्रश्न है मालदीव की मुद्रा क्या है? तो ये आपसे पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि चर्चा में है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें आपकी चर्चा में रहती हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपके बनते हैं। तो मालदीव की जो मुद्रा है मालदीव रुपया है, ठीक है। क्या है? रुपया जो होता है उसका रुपया। तो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद जिसे आप IW, ठीक है ना, WDC, ठीक है ना, IWDC। तो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली जो बैठक है ये कहाँ आयोजित की गई? तो ये कोलकाता में की गई, ठीक है ना। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला प्रश्न है अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की जो पहली बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की? कोलकाता में। तो केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है ना, कोलकाता में। अगला प्रश्न है आपका अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक में नदी क्रूज टर्मिनलों की, ठीक है ना, नदी क्रूज टर्मिनलों की संख्या मौजूदा 15 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो ये 185 कर दी गई। तो अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी अक्टूबर 2023 को की गई थी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की स्थापना, ठीक है। तो इसका जो संख्या है ना टर्मिनलों की ये 185 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नोएडा में है। जनवरी 2024 में किस देश की निजी कंपनी द्वारा चंद्रमा पर लैंडर भेजा गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है जिसने चंद्रमा पर लैंडर भेजा। अगला प्रश्न है आपका अमेरिका ने किस निजी कंपनी द्वारा चंद्रमा पर लैंडर भेजा? तो ये यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा, ठीक है ना, कंपनी के द्वारा चंद्रमा पर लैंडर भेजा। अमेरिकी निजी कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस चंद्रमा पर लैंडर किस नाम से लॉन्च किया? तो ये पेरेग्रीन 1 है, ठीक है ना, पेरेग्रीन 1 आपका जो है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस चंद्रमा पर लैंडर भेजा था, ठीक है ना। पेरेग्रीन 1 चंद्रमा की किस सतह पर लैंड करेगा? पेरेग्रीन 1 चंद्रमा के जिस सतह पर लैंड करेगा उसे क्या नाम दिया गया? तो जिस सतह पर लैंड करेगा ना ये पेरेग्रीन 1 चंद्रमा के, तो उस सतह को क्या कहेंगे? 15, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। तो पेरेग्रीन 1 चंद्रमा के 15 जो है सतह पर लैंड करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 पेरेग्रीन 1 के साथ कुल कितने पेलोड लगे हैं? तो जो आपका है ना पेरेग्रीन 1 के साथ कितने पेलोड लगे हैं पूरे के पूरे? तो साइंस विस्कोसिस्टेट, ठीक है ना, साइंस विस्कोसिस्टेटिस या स्टिकनेस, ठीक है ना, स्टिकनेस की खाड़ी ये आपका लगा हुआ है। अगला जनवरी 2024 में डॉक्टर जोस रामोस होर्टा, ठीक है, डॉक्टर जोस रामोस होर्टा 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर थे, ठीक है ना, 3 दिन के भारत की यात्रा पर थे। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? जोस रामोस होर्टा, तो ये तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका तिमोर लेस्ते की राजधानी किस स्थान पर है? तो ये दिल्ली, ठीक है ना, तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है ये दिल्ली में है। तिमोर लेस्ते की मुद्रा क्या है? तो US डॉलर है। अगला प्रश्न है आपका जनवरी 2024 में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे? तो 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे, 10वें वाइब्रेंट गुजरात में, ठीक है ना।
अगला है आपका 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। अगला प्रश्न है आपका जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के दौरान किन शहरों के बीच एक रोड शो किया गया? तो ये अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच पे, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न है आज की क्लास की, वर्तमान में यानी जनवरी 2024 में माइक्रो टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और सीईओ संजय मेहरोत्रा है, ठीक है ना, संजय मेहरोत्रा है। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास थी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एनसीईआरटी की जो नोट्स की आपकी क्लास है 6 to 12 की पूरी सार है, ये इसकी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।